हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाश्वत द्विवेदी और आज बच्चों जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्पर्म स्पर्म का मतलब बच्चों यहां पे होगा सीड और जिम्नोस का मतलब बच्चों यहां पे होता है नेक्ड। ऐसा सीड जिसपे कवरिंग नहीं है, ऐसा सीड जिसपे कवरिंग नहीं है। सपोज बच्चों आपका एक फेवरेट फ्रूट है मैंगो। आपने मैंगो को छीला, ठीक है, उसके बाद उसको खाया। खाने के बाद जो सीड बचा वो है नेक्ड सीड। ओके, अगर वो सीड अकेले है, अगर वो सीड अकेले है तो ऐसी सीड को बच्चों नेक्ड सीड कहा जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों देखना नेक्ड ओव्यूल, नेक्ड ओव्यूल not enclosed with ovary, with ovary before and after fertilization। मतलब बच्चों क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन के पहले भी कवरिंग नहीं थी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी कवरिंग नहीं है। तो बच्चों जब इसमें ओवरी नहीं है, तो ओवरी नहीं है जो आप लोग खा रहे थे, आप लोग उसको फ्रूट कब बोल रहे थे? जब आप लोग उसको खा रहे थे, ओवरी को बाहर को, बाहरी। ओके, आप लोग मैंगो को जब ईट कर रहे थे, कहाँ पे? मैंगो, आपका मैंगो क्या था बच्चों? मैंगो की गुठली, मैंगो की गुठली के बाहर का पार्ट आपने खाया। तो जो खाने वाला पार्ट है वही तो ओवरी है, और वो अगर वो ओवरी इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों ये है कि इसमें कोई भी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब नो फ्रूट फॉर्मेशन, नो फ्रूट फॉर्मेशन, नो फ्रूट फॉर्मेशन। अब बच्चों बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। हम लोग बच्चों देखते हैं आप लोगों ने सीनरी देखी होगी, ऐसे 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 बच्चों माउंटेन, और माउंटेन के नीचे, माउंटेन के नीचे बच्चों आप लोगों ने ऐसे नुकीले पेड़ देखे होंगे, नुकीले पत्तों वाले पेड़, इस तरीके के बच्चों पेड़। ठीक है, ये बच्चों जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक ट्री। ओके, तो इनका हैबिटेट क्या है बच्चों? ये पाए जाते हैं कोल्ड, ड्राई एंड हिली एरियाज। और ड्राई एरिया में बच्चों पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये इनमें जीरो फिटिक कंडीशन पाई जाती है, जीरो फिटिक कंडीशन, जीरो फिटिक कंडीशन। बाद में बच्चों हम लोग देखेंगे कि जीरो फिटिक कंडीशन के लिए एक्चुअली में ये ट्री बने हुए हैं या नहीं। ओके, और इसमें क्या क्या पाया जाएगा बच्चों? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मिलेगा हमको श्रब्स। क्या क्या देखने को मिलेगा? श्रब्स, प्लांट, ट्रीज, ट्रीज बच्चों इनके वुडी होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि इसमें वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बच्चों वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा क्योंकि इसको कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और फूड की जरूरत होगी। तो वेस्कुलर टिश्यू का यही काम है बच्चों,
इसका मतलब कि इसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम। बट बच्चों इनके जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं, नो वेसल्स, नो वेसल्स। और फ्लोएम में क्या नहीं होता, नो कंपेनियन सेल्स, नो कंपेनियन सेल्स। ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों इसके रूट, स्टेम और लीव्स की, रूट, स्टेम और लीव्स के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे लीफ, कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में लीव्स कैसे मिलते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में लीव्स कैसे मिलते हैं बच्चों, इस तरीके से मिलेंगे। ओके, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखिए लीव्स, इनके लीव्स बच्चों अगर हम लोग साइकस का लीफ देखें तो साइकस के लीफ ऐसे होंगे, ऐसे, साइकस का लीफ ऐसे ऐसे होगा। ये बच्चों लीफलेट है। इट मीन्स, देखो बच्चों इसमें सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड, और कैसा लीफ है बच्चों, पिन्नेटली लीफ है, पिन्नेटली लीफ। और बच्चों क्या है, पिन्नेटली लीफ है, पिन्नेटली लीफ है। इसका मतलब क्या हुआ, लीफलेट जब बच्चा फॉर्म हुआ है तो वाटर लॉस को कम करने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए लीफलेट फॉर्म हो गया। इससे क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन कम होगा। इट मीन्स कि जीरोफिटिक कंडीशन के लिए एकदम फिट है। ओके, अब अगर ये जीरोफिटिक कंडीशन के लिए फिट है तो और भी तरीके के क्या लीफ इसमें मिलेंगे। हाँ बच्चों, इसमें निडल लाइक लीफ भी मिलते हैं, निडल लाइक लीफ, निडल लाइक लीफ। निडल लाइक लीफ क्या हुआ बच्चों, और भी ज्यादा निडल, निडल मतलब सुई, और भी ज्यादा घुमावदार बच्चों छोटी छोटी लीव्स पाई जाएंगी। वो छोटी छोटी लीफ जब घुमावदार होंगी तो उससे क्या होगा, इससे बच्चों ये होगा कि और भी ज्यादा कम वाटर लॉस होगा। ऐसी, इसलिए इनको कहा जाता है कोनिफर्स, इसलिए बच्चों इनको कहा जाता है कोनिफर्स, कोनिफर्स। इनके लीव्स में बच्चों संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा, अब संकेन स्टोमेटा विथ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल। ये प्रूव कर रहा है बच्चों जीरोफिटिक कंडीशन को। संकेन स्टोमेटा, संकेन स्टोमेटा का मतलब क्या हुआ, आपके एपिडर्मिस में स्टोमेटा नॉर्मली ऊपर होता है, संकेन स्टोमेटा एपिडर्मिस अंदर की ओर चला गया। तो ज्यादा अंदर अगर स्टोमेटा है तो वाटर लॉस कम होगा। संकेन स्टोमेटा विथ थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल थिक फॉर्म में पाई गई है, इसका मतलब भी यही होगा कि वाटर लॉस कम करेगा। ये दोनों भी बेटा प्रूव कर रहे हैं कि ये जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाएंगे। ओके, अब लीव्स के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे स्टेम। लीव्स के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है स्टेम। स्टेम बच्चों दो तरीके का होगा, एक है ब्रांच्ड, ब्रांच्ड का एग्जांपल आप में दिया हुआ है बच्चों पाइनस एंड सिट्रस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लेना। ओके, अनब्रांच्ड, अनब्रांच में हमारा प्यारा साइकस, पाइनस से बच्चों, पाइनस से क्या निकाला जाए, पाइनस से बच्चों एक निकाला जाता है टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन का यूज होता है बच्चों वार्निश में। और क्या निकाला जाएगा, और बच्चों पाइनस यार्डियाना से निकाला जाएगा हमारा चिलगोजा, चिलगोजा, करेक्ट, चिलगोजा। लीफ हो गया, स्टेम हो गया, अब बच्चों रूट, रूट पे आए। रूट
कैसी कैसी रूटें पाई जाएंगी बच्चों? देखो, एक है फंगल एसोसिएशन के साथ रूट मिलेगा, फंगल एसोसिएशन के साथ, फंगल एसोसिएशन के साथ ऐसी रूट को क्या बोलेंगे बच्चों? इसमें मतलब माइकोराइजल रूट मिलेगा, माइकोराइजल, माइकोराइजल रूट बच्चों किस में पाया जाएगा? माइकोराइजल रूट मिलेगा आपको आपके पाइनस, इसका एग्जांपल है बच्चों पाइनस। सेकंड टाइप का रूट क्या है बच्चों? कोरोलाइड रूट। दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरोलाइड रूट फाउंड इन साइकस, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होगा, विथ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ओके, इसका एग्जांपल बच्चों क्या है? साइकस। समझ में आया? अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इसको ध्यान से देखना कि ये माइकोराइजा और कोरोलॉइड रूट कैसा होता है। देखो बच्चों, आपके पाइनस का जो ट्री है, ये इसमें बच्चों हम लोगों ने देखा कि नीचे इस तरीके से रूट आई। ये बच्चों पाइनस है ना, पाइनस। तो इसके बच्चों ये जो रूट हेयर्स थे, रूट हेयर्स थे, इसमें जाके आपका फंगल एसोसिएशन हो गया और माइकोराइजा फॉर्म कर लिया। इससे बच्चों क्या होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? और भी ज्यादा मिनरल का या वाटर का क्या होगा? और भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ओके, साइकस की बात जब करें बच्चों, साइकस की बात करें, देखो बच्चों साइकस के पेड़ में ना, जो साइकस होता है, साइकस में देखो अनब्रांच्ड स्टेम होता है। इट मीन्स कि इसमें ऐसे लीव्स निकली होंगी, इट मीन्स कि इसमें ऐसे लीव्स निकली होंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या कि इसकी रूट, साइकस की रूट गई नीचे, नीचे जाने के बाद बच्चों कुछ पार्ट ऊपर आ जाता है, ये अजीब सा ऐसे दिखता है बच्चों पार्ट, और ये है कोरोलॉइड रूट। इस पार्ट को कहा जाता है बच्चों कोरोलॉइड रूट। समझ में आया बच्चों? एक पॉइंट और बच्चों कि अगर ये वुडी ट्री है, वुडी ट्री है तो वुडी ट्री का मतलब क्या होगा? वुडी ट्री है इसका मतलब बच्चों ये होगा कि ये जितने भी प्लांट हैं इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर बंडल यानी मिल रहा है बच्चों। अब वेस्कुलर बंडल मिल रहा है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ इसमें पाया जाएगा। सो सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड, गॉट इट? अब बच्चों हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। लाइफ साइकिल ऑफ, ये बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था, आपके बुक में इतना ही दिया हुआ है। ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करेंगे बच्चों लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की। इसकी लाइफ साइकिल देखो बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब बच्चों क्या हुआ? हेटेरोस्पोरस का मतलब बच्चों को क्या होता है कि दो तरीके के स्पोर मिलेंगे। पहला होगा आपका माइक्रोस्पोर, और ऑफ कोर्स बच्चों जब पहला माइक्रो है तो दूसरा होगा मेगास्पोर। समझ में आया? पहला अगर माइक्रो है तो दूसरा मेगा, पहला बनाएगा मेल गैमेट तो दूसरा फीमेल गैमेट। ओके, नेक्स्ट डायोसियस
प्लांट की बात बच्चों करें, डायोशियस प्लांट क्या होते हैं? डायोशियस प्लांट बच्चों वो होते हैं जिसमें डिफरेंट, दो, डी फॉर डिफरेंट और डी फॉर दो, यानी एक में मेल गैमेट और एक प्लांट में फीमेल गैमेट, दो अलग अलग प्लांट है बच्चों। तो डिफरेंट प्लांट में अगर पाया जाएगा डायोशियस, डिफरेंट प्लांट में अगर पाया जाएगा तो ऐसे प्लांट किसमें है बच्चों? साइकस। इसका एग्जांपल है हमारा प्यारा साइकस। और मोनोइशियस, मोनोइशियस यानी दोनों मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही प्लांट में पाए जाएंगे, इसका एग्जांपल होगा हमारा पाइनस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। हेट्रोस्पोरी भी इसमें पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। साइकस हो गया, पाइनस हो गया। अब बात करते हैं बच्चों कि एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बनता कैसे है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों कि मेल इनके स्पोर बच्चों माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, ये स्पोरेंजियम पाए जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल में। देखो बच्चों, दो कोन होते हैं, दो कोन। कोन का मतलब पहले समझना बच्चों, जो भी स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा इसको कहा जाएगा कोन। आप लोगों ने बर्थडे में टोपी देखी है अपनी? बर्थडे में आप लोगों ने टोपी देखी होगी इस तरीके की। या बच्चों आप लोग बाहर जाते हो, मूंगफली लेते हो, मूंगफली खरीदते हो, तो अगर इस तरीके का ऐसे कोन बना के दे दिया जाता है तो इसको बच्चों कहते हैं कोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो लगभग लगभग इस तरीके का ही कोन होता है। ठीक है, तो दो होंगे बच्चों, एक होगा मेल कोन और एक होगा फीमेल कोन। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म इज अ डिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है वो बच्चों डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, तो मेल कोन और फीमेल कोन की बात हो गई। इससे बच्चों क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल। इससे क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरोफिल। इससे क्या बनेगा बच्चों? मेगा स्पोरोफिल। फीमेल कोन एब्सेंट होता है बच्चों साइकस के पेड़ में। साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है। तो मेनली क्या है कि कोन होने का कोई मतलब नहीं है, मेन है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल, जिससे स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो होता क्या है बच्चों, ये ध्यान देना। माइक्रोस्पोरोफिल को पहली बात करते हैं, तो ये आपका मेल कोन, मेल कोन ये बच्चों आपका मेल कोन। अब मेल कोन की बच्चों बात करें तो इसमें माइक्रोस्पोरोफिल लगा होगा। ओके, जो भी लीव्स होगी बच्चों, लीव्स के निचले पार्ट पे माइक्रोस्पोरोफिल ऐसे जाके लग जाएगा। माइक्रोस्पोरोफिल बच्चों यहां पे होगा, निचले पार्ट पे होगा बच्चों, ये ध्यान देना। मेगा स्पोरोफिल में भी बच्चों निचले पार्ट पे होगा। ढेर सारे होंगे बच्चों, यहां पे हम लोग को एक ही दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होगा कि माइक्रोस्पोरोफिल से अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा।
पहले बच्चों मेल कौन से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल से बच्चों क्या होगा, फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा और इससे बनेगा बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद बच्चों ये देखना, यहां से फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद बच्चों यहां पे अंदर मियोसिस होगा। स्पोर का फॉर्मेशन बच्चों अंदर होता है तो इसको कहा जाता है एंडोस्पोरिक और इन सीटू जर्मिनेशन। और बच्चों इससे जब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनने के बाद जब बच्चों इंडोस्पोरिक या इन सीटू जर्मिनेशन होगा, उसके बाद बनेगा बच्चों मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद बच्चों बनेगा मेल गैमेटोफाइट। और ये जो मेल गैमेटोफाइट है बच्चों, ये मेल गैमेटोफाइट एन होगा और इस रिड्यूस्ड फॉर्म को हम लोग कहेंगे बच्चों पॉलन ग्रेन। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होगा बच्चों, जिसको हम लोग कहेंगे पॉलन ग्रेन। ओके, अब बच्चों देखो यहां पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, यहां पे क्या हो रहा है फीमेल कोन में, ये समझना। ये था आपका फीमेल कोन। सिंपल बच्चों समझो, ये एक लीफ और लीफ से ये लग गया मेगा स्पोरोफिल, ये लगा आपका मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल लगा तो बच्चों अंदर क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसको कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। वहां पे बना था माइक्रोस्पोरेंजियम, यहां बच्चों बनेगा मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। इसके बाद बच्चों क्या होगा सेकेंड स्टेप में, ये जो है मेगा स्पोरेंजियम बच्चों जो आपका बना हुआ है, इस पे आ जाएगी ऐसे कवरिंग। इस मेगा स्पोरेंजियम को ही बच्चों अंदर के सेल्स को कहा जाएगा न्यूसेलस। यहां पे इसको न्यूसेलस बोलेंगे। और जो बच्चों ये कवरिंग हुई है या इन्वेलप फॉर्म हुआ है, इसको कहा जाएगा इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, इन दोनों को यहां पे बच्चों ये देखो मेगा न्यूसेलस है, मेगा स्पोरेंजियम का ये बच्चों न्यूसेलस, ठीक है। इन दोनों को मिला के बच्चों कहा जाएगा ओव्यूल। समझ में आया? पहले आपका मेगा स्पोरोफिल हुआ, मेगा स्पोरोफिल में बच्चों क्या होगा
डिफरेंशिएशन अंदर की ओर, ठीक है। यहां मेगा स्पोरेंजियम बना मियोसिस होके, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या हुआ कि इसकी कवरिंग हुई, इंटेगुमेंट, ओव्यूल बन गया। और जब दोनों का मिला के बच्चों ओव्यूल बन गया है, अब देखना इसके बाद क्या होता है। अब होगा ये है बच्चों इंटेगुमेंट। अंदर का बच्चों जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये बनाएगा 4 मेगा स्पोर। ये 4 मेगा स्पोर फॉर्म करेंगे, 4 मेगा स्पोर्स। फोर मेगा स्पोर में से बच्चों चलाजल एंड वाला तो रह जाएगा, और माइक्रोपाइलर एंड, यहां पे बच्चों ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे बच्चों क्या होगा, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। अब बचा एक बचा बच्चों, तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ये जो बच्चों एक बचा हुआ है, एक फीमेल गैमेटोफाइट, एक बचा हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों। देखो यहां पे इसका क्या हुआ, मियोसिस, आफ्टर मियोसिस दे फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब बच्चों देखो एक फीमेल गैमेटोफाइट बचा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ और इसको कहा गया एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बच्चों एक है इसमें, इसका मतलब कि ये एन है, इसका मतलब कि बच्चों ये हैप्लॉयड है, ठीक है। अब बच्चों ये जो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है, इसमें से कुछ सेल्स आर्किगोनिया बनाएंगे, बच्चों ध्यान रखना एंथ्रीडिया का फॉर्म जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, तो आर्किगोनिया बनाएंगी। जो सेल्स आर्किगोनिया बनाएंगी उनको कहा जाएगा आर्किगोनियल इनिशियल्स। उनको क्या कहा जाएगा, आर्किगोनियल इनिशियल्स, ठीक है बच्चों। जो सेल्स फॉर्म करती हैं उनको इनिशियल्स से कह दिया जाएगा। अब बच्चों क्या है कि जो भी ये आर्किगोनियल बना हुआ है, आर्किगोनिया बनी, यहां पे आर्किगोनियल चैम्बर बनेगा, आर्किगोनियल चैम्बर, और ये बनी है बच्चों आर्किगोनिया। मेल गैमेटोफाइट में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया था। अब पॉलन ग्रेन में जब एक्साइन फॉर्म हो जाएगा, एक्साइन फॉर्म होकर बच्चों जब हो गया, तो अब क्या होगा, यहां पे विंड पॉलिनेशन होता है, यहां पर विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन। तो बाय एयर पॉलन ग्रेन, ढेर सारे पॉलन ग्रेन यहां पे आएंगे, ढेर सारे बच्चों पॉलन ग्रेन यहां पे आएंगे। अब बच्चों ध्यान देना, एक पॉलन ग्रेन एक आर्किगोनिया में, इसको बच्चों यहां से ध्यान देना, एक पॉलन ग्रेन यहां पे बच्चों जो ये स्पेस बन जाता है, ये स्पेस, इसको कहा जाएगा पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर। ये था आपका आर्किगोनियल चैम्बर, और नीचे आपका था बच्चों 2 आर्किगोनिया। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो था आपका, अब यहां से अगर कोई पॉलन आएगा, यहां पे ढेर सारे पॉलन आएंगे,
एक पॉलन एक आर्किगोनिया में अपना एक मेल गैमेट डिस्चार्ज करेगा। समझ गया बच्चों? एक मेल गैमेट यहां पे डिस्चार्ज होगा। उसी तरीके से दूसरा पॉलन आएगा, वो दूसरे आर्किगोनिया में मेल गैमेट डिस्चार्ज करेगा और यहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पे बच्चों क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और यहां पर भी बच्चों पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब की हेल्प से ही पॉलन ग्रेन नीचे मेल गैमेट आर्किगोनिया तक जाता है। ठीक है बच्चों? तो जिम्नो और एंजियो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बच्चों साइफोनोगैमी मिलता है। ओके, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया था बच्चों। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से बच्चों खूब ज्यादा जाइगोट बनेंगे। जितना ज्यादा जाइगोट बनेगा उतने ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि पॉली एम्ब्रियोनी इसमें मिलेंगे। ओके, पॉली एम्ब्रियोनी होगा। लेकिन होगा क्या बच्चों? बाकी एम्ब्रियोज डीजनरेट हो जाएंगे और एक एम्ब्रियो बचा रह जाएगा। जो एम्ब्रियो डीजनरेट हो जाएगा वो सब इसको फूड प्रोवाइड करेंगे। जो एक एम्ब्रियो बचा हुआ है इसके डेवलपमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करेंगे बाकी के एम्ब्रियो जो डीजनरेट हो जाएंगे। ओके, और आगे चल के यही एम्ब्रियो फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। समझ गया बच्चों? ओके, कुछ क्वेश्चंस की बच्चों बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि सिंपली आपसे कह दिया जाएगा, क्वेश्चन एंडोस्पर्म ऑफ सिड्रस। स्टेटमेंट पहला ऑप्शन ट्रिप्लॉयड, दूसरा ऑप्शन डिप्लॉयड, तीसरा ऑप्शन हैप्लॉयड, चौथा ऑप्शन पॉलीप्लॉयड। और सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा? वहां पे आप जल्दीबाजी में ट्रिप्लॉयड, एंडोस्पर्म आपने देखा नहीं, आपने ट्रिप्लॉयड टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म अभी मैंने बात किया था कि हैप्लॉयड होता है, तो यहां पे आप टिक करेंगे हैप्लॉयड। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं कि 3 चीजें बनी थी बच्चों, जाइगोट के बाद बना एम्ब्रियो, और नीचे बच्चों बना था इंडोस्पर्म, जाइगोट, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। ये है बच्चों 2n, ये है 2n और ये है n। क्वेश्चन है, आर दे जेनेटिकली सिमिलर? ठीक है बच्चों? अरे बच्चों यहां एम्ब्रियो की जगह कर लो न्यूसेलस। ठीक है, क्योंकि जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बन रहा है। न्यूसेलस। आर दे जेनेटिकली सिमिलर? आंसर इज नो।
न्यूसेलस बच्चों पहले से ही 2n था। जाइगोट फॉर्म हुआ, ये पहले से ही बच्चों ये क्या था 2n। इसमें था क्या केवल फीमेल, केवल फीमेल। इसमें क्या था दोनों मेल फीमेल। और ये तो बच्चों n है, ये बाद में फॉर्म हुआ, तो ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं हो सकते। समझ में आया बच्चों? न्यूसेलस क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले ही फॉर्म हो गया था, न्यूसेलस शुरू से था। जाइगोट, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब दोनों गैमेट मिले उसके बाद बना है, इसलिए दोनों का जेनेटिकली सिमिलर होना पॉसिबल नहीं है। और